Good evening, student. Welcome to your EVS class, and I'm your EVS teacher, Manisha ma'am. Okay, student, listen to me. In the last class, I had discussed with you how to read your first chapter myself and what is the story of your first chapter myself. Okay, today now I will be going to discuss with you all the question answer of your first chapter myself. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बुक रीडिंग कैसी करनी है माई सेल्फ चैप्टर की वो समझाई थी बच्चों। उसके साथ साथ न्यू वर्ड्स भी बताई थी बच्चों। उसके साथ साथ माई सेल्फ चैप्टर की पूरे कहानी यानी स्टोरी भी तुम लोगों को बताई थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, माई सेल्फ चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, look at this is your unit 1 my body and me, और ये है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर माई सेल्फ। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर माई सेल्फ। ओके, चलो हम देखते हैं। ये पूरे चैप्टर में तुम्हें लास्ट क्लास पे बुक रीडिंग करवाई थी बच्चों। उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग लिखवाई थी बच्चों। उसके साथ साथ माई सेल्फ चैप्टर की पूरे स्टोरी भी बताई थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर करने से पहले तुम्हें एक चीज़ करनी है। क्या करनी है वो चीज़, ये पिक्चर को थोड़ा देख लेना। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान देकर दिखो और समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, look at the picture. This is a baby boy. When a boy taking birth, he is looking like a baby boy. After growing up a baby boy, he is becoming a boy. After growing up a boy, he is becoming a man. After growing up a man, he is becoming an old man. Okay, likewise, look here. When a baby girl taking birth, she is looking like a baby. Okay, after growing up a baby girl, she is becoming a girl. After growing up a girl, she is becoming an woman. And after growing up an woman, she is becoming an old woman. Okay, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा लेता है तो एक छोटा बच्चा के तरह दिखाई देता है, यानी एक छोटा बच्चा रहता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है एक बॉय बनता है, और एक बॉय जब बड़ा हो जाता है एक क्या है, एक आदमी बनता है यानी मैन बनता है। और एक मैन जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या बनता है बच्चों, एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। वैसे ही एक लड़की यानी छोटी सी बच्ची जब जन्म लेती है तो छोटी दिखाई देती है, एक बेबी के तरह दिखाई देती है। और जब वो ग्रो अप करती है यानी बड़ी होती है तो वो क्या बनती है, एक लड़की बन जाती है। और एक लड़की जब यानी गर्ल बनती है, और जब एक गर्ल बड़ी हो जाती है तो वो एक वोमेन यानी वो एक महिला बनती है। और वो महिला जब बड़ी हो जाती है तो वो एक ओल्ड वोमेन यानी एक बूढ़ी औरत या बूढ़ी महिला बन जाती है, या एक बूढ़ी बन जाती है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो लुक एट दिस पिक्चर। इसी पिक्चर को तुम लोग ध्यान से दिखो बच्चों। ठीक है, ध्यान से दिखना इस पिक्चर को। यहाँ पे तुम्हें क्या सवाल पूछी जा रहा है, देखो ये एक बॉय है और ये भी एक बॉय है, और इसी पिक्चर पे भी सेम ही ये एक बॉय है और ये भी एक बॉय है। ठीक है, चलो लुक एट दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रही है तुम्हें, देखो डू दीज बॉयज हैव द सेम बॉडी शेप, डू दीज बॉयज हैव द सेम बॉडी शेप, येस और नो बच्चों बताओ। देखो यहाँ पे तुम्हें सवाल पूछ रही है, ये दोनों जो बॉय है यानी बालक है,
इनके बॉडी के शेप सेम है क्या? ठीक है, इनकी बॉडी के शेप सेम है क्या? तो आंसर क्या होगी बच्चों? नो होगी। ठीक है, नो होगी। क्यों नो होगी? इनके साइज देखो बच्चों, दोनों की साइज अलग अलग दिखाई दे रही है ना। ये मोटा दिखाई देता है, ये पतला दिखाई देता है, यानी ही इज लुकिंग लाइक फैट एंड ही इज लुकिंग लाइक थिन। दैट्स व्हाई these two boys are not looking like same shape। ओके, तो ये होगी आंसर, होगी नो होगी। उसके साथ क्या होगी आंसर? वन इज फैट एंड द अदर इज थीन। क्या? वन इज फैट एंड द अदर इज थीन। ठीक है, तो आंसर नो। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा नज़र डाल दो बच्चों। डू दीज बॉयज हैव द सेम हाइट? देखो, इस बालों को दिखो और इसी वालों को दिखो, ये दोनों बॉयज़ को दिखो बच्चों। एक कितना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, और ये बच्चा बहुत छोटा दिखाई देता है कि नहीं? और तुम्हें क्या पूछ रही है बच्चों सवाल पे ये पूछ रही है कि डू दिस बॉयज हैव द सेम हाइट? वो दोनों बालक यानी वो दोनों बॉयज हाइट पे, लंबे पे सेम दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं क्या बच्चों? नोटिस करो, तुम नोटिस करो। नहीं दिखाई देते हैं। ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? लंबे में, यानी हाइट पे। तो इसलिए क्या होगी बच्चों? आंसर होगी तुम्हारा नो। क्या होगी? नो। वन इज टॉल एंड द अदर इज शॉर्ट। ये दोनों हाइट पे सेम नहीं दिखाई देते। एक क्या दिखाई देता है? लंबे दिखाई देता है, और एक छोटा दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? चलो बच्चों, पेज नंबर कितना है? ये तुम्हारा पेज नंबर 3 है। चलो, हम एक्टिविटी करने से पहले एक चीज़ पे फोकस डालेंगे बच्चों। देखो, वी वर बोर्न एज ए बेबीज। इसी चैप्टर पे हमें क्या क्या की पॉइंट सीखने के लिए मिली। ठीक है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंस पॉइंट हमें सीखने के लिए मिली, वो हम क्या करेंगे? रिकैप करेंगे, समझेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, वी वर बोर्न एज बेबीज। हम सारे के सारे लोग एक बेबीज बन के जन्म लेते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज वी ग्रो ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ हम बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टाइम के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। वी वर ग्रो ऑफ आवर बॉडी चेंज्ड एंड वी लुक डिफरेंट। ठीक है, हम बड़े होते हैं, उसके साथ हमारा जो बॉडी होती है वो चेंज होती है, अलग ढंग की दिखाई देती है। और हम भी कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? अलग प्रकार की दिखाई देते हैं। क्या? हम जैसे बड़े होते हैं तो हमारा बॉडी चेंज होती है, उसके साथ साथ हम दिखने के लिए भी अलग प्रकार की और अलग ढंग की दिखाई देते हैं हम लोग। चलो, अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग? एक्टिविटीज़ करेंगे। किसकी एक्टिविटीज़ करेंगे? ईवीएस, तुम्हारा ईवीएस बुक की फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज़ करेंगे। दिस इज़ योर एक्टिविटीज़ टाइम। ओके, चलो हम करते हैं। देखो बच्चों, एक्टिविटी 1 क्या है? एक्टिविटी 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे तुम्हें सवाल दी गई है बच्चों, ऑप्शंस भी दी है गई है बच्चों। तुम्हें क्या करनी है? सवाल को पढ़नी है। सवाल को पढ़ने के बाद यू हैव टू बी चूज द राइट आंसर व्हिच इज योर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ओके, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे सवाल के देखकर राइट आंसर कौन है, सही आंसर कौन है उस पर क्या करेंगे? टिक करोगे। टिक करने के साथ साथ जो डैश दी गई है तुम्हें वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने लिख दी हूँ बच्चों, लेकिन तुम्हारी बुक पे ब्लैंक छोड़ी होगी, वहाँ पे तुम लोग क्या करोगे? पहले सवाल पढ़ोगे, उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग पे कौन सी आंसर चाहिए वहाँ पे टिक करोगे। टिक करने के बाद वो आंसर को लेकर कहाँ पे तुम्हारा जो डैश दी गई है वहाँ पे भरोगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। चलो, एक्टिविटी 1 क्वेश्चन नंबर 1, आई कैन डैश ए बाईसाइकिल। ठीक है, आई कैन डैश ए बाईसाइकिल। देर आर 3 ऑप्शंस आर देर गिवन टू यू। फर्स्ट वन इज राइट, सेकेंड वन इज ए
ट्रैक, थर्ड वन इज फ्लाई। देखो बच्चों, तुम लोग बाईसाइकिल क्या कर सकोगे? ऑप्शन 1 पे दी है राइड, राइड का मतलब चलाना, चला पाओगे कि नहीं? यहाँ पे देखो, तुम जैसे एक बच्चा चला रहा है बाइकर, यस यू कैन राइड ए बाईसाइकिल। तो योर राइट आंसर इज ए। ओके, ऑप्शन ए यानी राइड होगी। और राइड को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो ब्लैंक स्पेस दी गई है वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ऑप्शन बी पे क्या दी है बच्चों? ब्रेक, ठीक है, ब्रेक दी है। क्या तुम्हारे पापा एक नया सा बाईसाइकिल तुम्हारे लिए लेके आएंगे, तुम लोग उनको लेकर तोड़ के फेंक दोगे क्या? नहीं फेंकोगे ना, इसलिए ये तो नहीं होगी, फेंक नहीं दोगे ना, ठीक है, तो नहीं होगी। फ्लाई, देखो बच्चों, ये क्या है? काइट नहीं है, काइट नहीं है ना, ये एक बाईसाइकिल है। तुम वो बाईसाइकिल को लेकर कैसे उड़ाओगे? नहीं उड़ा पाओगे ना, तो ये भी तुम्हारा गलत आंसर है। तो बाईसाइकिल को तुम क्या कर सकोगे? चला सकोगे, यानी तुम लोग क्या एक बाईसाइकिल चला पाओगे। तो सो योर राइट आंसर इज राइड। ओके, अब चलो चलते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज I can dash on a computer by myself. I can dash on a computer by myself. First option is jump, second option is work, third option is fight. देखो बच्चों, तुम लोग तुम्हारे कंप्यूटर को लेकर क्या कर सकते हो? ठीक है, तुम लोग तुम्हारे कंप्यूटर को लेकर क्या कर सकते हो? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दी बच्चों जंप। कंप्यूटर पे तुम लोग जंप करते हो क्या बच्चों? नहीं होगी ना, जंप हम कंप्यूटर पे करते हैं क्या? नहीं करते। हम कहाँ पे करते हैं? प्लेग्राउंड पे करते हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड पे हम जंप करते हैं। और बी ऑप्शन क्या है? वर्क। हाँ, ये ही तुम्हारा सही आंसर है। तुम कंप्यूटर पे काम कर सकते हो कि नहीं बच्चों? हाँ, कर सकते हो। जैसे कि तुम लोग कंप्यूटर पे ड्राइंग बना सकते हो, और क्या टाइपिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत सारे चीज़ तुम लोग कंप्यूटर पे कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा सही आंसर क्या होगी बच्चों? वॉक होगी। क्या होगी? वॉक होगी। इसको लेकर तुम क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 की जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आई कैन वर्क ऑन ए कंप्यूटर बाय माई सेल्फ। क्या है बच्चों? आई कैन वर्क ऑन ए कंप्यूटर बाय माई सेल्फ। और लास्ट ऑप्शन क्या दी गई है बच्चों तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 की? फाइट। ये तो कभी नहीं होगी बच्चों। कंप्यूटर पे तुम लोग फाइट कैसे करोगे? वो समझेगी क्या तुम्हारे साथ लड़ने के लिए? इनको समझेगी क्या? तुम एक मारोगे, वो तुम्हें मार पाएगी क्या? नहीं मारेगी। कि तुम्हारी बातों को भी नहीं समझेगी। तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हें भी रिप्लाई नहीं देगी ना। कंप्यूटर के साथ तुम लोग कैसे फाइट करोगे? तो ये भी तुम्हारा गलत आंसर है। तो राइट आंसर कौन सी है बच्चों? बी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई कैन डैश बाय माई सेल्फ। आई कैन डैश बाय माई सेल्फ, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दी गई है बच्चों? रीड, ग्रो, लिफ्ट। ऑप्शन ए पे रीड, ऑप्शन बी अंडर ऑप्शन बी इज ग्रो, ऑप्शन सी इज लिफ्ट, ठीक है। आई कैन डैश बाय माई सेल्फ। देखो बच्चों, अब तुम छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो तुम क्या ऑप्शन ए पे क्या दी गई? रीड, ये सही आंसर है। तुम खुद पढ़ पाओगे ना? हाँ, अभी पढ़ रहे हो, स्कूल आके भी पढ़ रहे हो, घर पे भी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? ये है तुम्हारा सही आंसर। तो इसलिए क्या होगी? आई कैन रीड बाय माई सेल्फ। क्या होगी? आई कैन रीड बाय माई सेल्फ। दिस इज योर राइट आंसर। अब बी देखते हैं, चलो ऑप्शन बी ग्रो। आई कैन ग्रो बाई माई सेल्फ, ये होगी क्या बच्चों? नहीं होगी। क्यों? जो तुम ग्रो होते हो, ग्रो अप करते हो, यानी बढ़ते हो, बड़े होते हो, ये तुम खुद नहीं बढ़ते हो बच्चों। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। तुम चाहोगे तो बढ़ पाओगे, तुम चाहोगे तो छोटे बनकर रहोगे, वैसा नहीं होती है। ये हमें भगवान के द्वारा जो वरदान है, यानी ये एक हमारा साइंटिफिकली एक नेचुरल फेनोमेनन है बच्चों। ये क्या नेचर के साथ साथ हमारे नेचर के अकॉर्डिंग पे हमारे साथ ये सारे चीज़ होती है। इसलिए क्या है बच्चों? ग्रो, तुम खुद ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये ऐसे नेचुरली हो जाती है। और लिफ्ट, देखो बच्चों, तुम छोटे छोटे बच्चे हो ना,
तुम लोग लिफ्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तुम्हें मैं बोलूँगी जाओ बच्चों, तुम ये फर्स्ट बेंच को उठा के लेके लास्ट पे रख के आओ। तुम उठा पाओगे? नहीं पाओगे, क्योंकि तुम छोटे छोटे बच्चे हो। तो ये भी तुम्हारा गलत होगी। सही आंसर क्या है बच्चों? रीड होगी। आई कैन रीड बाय माई सेल्फ। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 2 करेंगे। एक्टिविटी 2, चलो क्या करेंगे? एक्टिविटी 2। देखो बच्चों, ये है तुम्हारा एक्टिविटी 2। लुक एट योर एक्टिविटी 2 एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है बच्चों, 4 लिस्ट दी गई है, 4 यानी एक लिस्ट दी गई है, वहाँ पे तुम्हें 4 वर्ड्स दी गई है। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें सेंटेंस भी दी गई है। ठीक है, सेंटेंस देकर क्या तुम्हें ब्लैंक स्पेस दी गई है, ब्लैंक छोड़ी गई है तुम्हारे लिए। ठीक है, देर आर सम सेंटेंस एंड देर इज ए डैश ऑल्सो फॉर यू। ओके, तो तुम्हें क्या करनी है? इसी सेंटेंस को पढ़नी है, उसके साथ क्या करनी है? इसी लिस्ट से तुम्हें जो डैश दी गई है सेंटेंस पे, वही डैश पे कौन सी वर्ड्स को लाकर तुम लोग जोड़ोगे तो तुम्हारा सेंटेंस सही होगी। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वी वर बोर्न आज, हम तो पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं बच्चों इसी चैप्टर पे। वी वर बोर्न आज क्या? मैन, मैन होगी? ओमेन होगी क्या? नहीं होगी। तो हम सारे के सारे जब जन्म लेते हैं यानी पैदा होते हैं, उस वक्त हम क्या बन के पैदा लेते हैं? बच्चे, बेबीज बन के। तो तुम्हारा सही आंसर क्या होगी? क्या तुम्हें कौन सी वर्ड्स को यहाँ पे लिखनी है? बेबीज। ओके, वी वर बोर्न एज बेबीज, दिस इज योर राइट आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, यानी सेकेंड सेंटेंस इज, वी लर्न मैनी थिंग्स एज वी चेंज। देखो बच्चों, हम बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोग छोटे थे, जब तुम सिर्फ बैठते थे, चल नहीं पाते थे, उसी वक्त पे तुम्हें तुम्हारा जो ओडिया यानी तुम्हारा इंग्लिश की अल्फ़ाबेट लिखना आती थी क्या? नहीं आती थी ना। जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें वो सारे चीज़ क्या, सारे नॉलेज मिली, सारे ज्ञान मिली। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, वी लर्न मैनी थिंग्स एज वी ग्रो। वी लर्न मैनी थिंग्स आज वी चेंज। जब हम चेंज होके जाते हैं, जब बड़े होते हैं हम तब चेंज होते हैं ना, और जब चेंज होकर जाते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं, यानी बहुत सारे ज्ञान को हम क्या करते हैं? बाय हार्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आज वी ग्रो आवर बॉडी ऑल्सो ग्रो। देखो बच्चों, हम जब बड़े होकर जाते हैं तो हमारा जो बॉडी होती है वो भी बड़ी होती है ना। जैसे कि सोच लो, आप सोचो कि तुम जब LKG UKG पे पढ़ाई करते थे तो तब अब तुम लोग कितने छोटी दिखाई देते थे, लेकिन अब जब तुम स्टैंडर्ड 2 पे आए हो तो तुम क्या हो, तुम्हारा क्या चेंज हुई? तुम्हारा बॉडी यानी तुम्हारा हाइट में चेंजनेस आई कि नहीं बच्चों? तुम्हारा हाइट चेंज हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए क्या, आज वी ग्रो, हम जब बड़े होते हैं, आवर बॉडी ऑल्सो ग्रो, हमारा बॉडी भी क्या होती है? बड़ी हो जाती है, यानी बड़ा हो जाती है। हम जब जैसे बड़े होते हैं, हमारा बॉडी भी बड़ा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और सेंटेंस 4। वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडी शेप्स। देखो बच्चों, हम सबका जो बॉडी का आकार यानी बॉडी का गठन क्या होती है बच्चों? अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है, एक तरह नहीं होती है। जैसे कि तुम्हारे क्लास पे कोई बच्चा मोटा, कोई बच्चा पतला, वैसे दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो वैसे ही हम सबका बॉडी एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी की बॉडी और पापा के बॉडी के साथ तुम्हारा बॉडी सेम होती है क्या? नहीं होती। तुम छोटे दिखाई देते हो, तुम्हारे पापा मम्मी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो क्या होती है? तो इसलिए हम सबका बॉडी से, ठीक है, अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटीज 3 करेंगे। दिस इज योर एक्टिविटीज 3। एक्टिविटीज 3,
एक्टिविटी 3 आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दी गई है बच्चों, तुम्हें क्वेश्चन दी गई है, तुम्हें क्या करनी है, आंसर करनी है, इसी क्वेश्चन की आंसर लिखनी है, ठीक है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू ए बॉय, आर यू ए बॉय और ए गर्ल। क्या करनी है बच्चों, तुम बॉय हो तो तुम यहाँ सवाल पूछ रही है तुम्हें कि तुम एक लड़का हो या लड़की हो। तो तुम्हें क्या करनी है बच्चों, यहाँ पे तुम लड़का हो तो यहाँ पे लिखोगे आई एम ए बॉय, और तुम लड़की हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एम ए गर्ल। इफ़ यू आर ए बॉय देन राइट योर आई एम ए बॉय, एंड इफ़ यू आर ए गर्ल देन राइट द आंसर आई एम ए गर्ल, ओके। Look at the second question. Who is the tallest in your family? Write your relation with him or her. तो तुम्हारे घर पे कौन बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्या है बच्चों, तुम्हारे घर पे बहुत ही बड़ा कौन दिखाई देता है, उनको यहाँ पे लिखना, और उनके साथ तुम्हारा संपर्क यानी तुम्हारा संबंध यानी तुम्हारा रिलेशन क्या है वो भी तुम्हें लिखना है। चलो, जैसे कि बच्चों मैं लिख रही हूँ कि हमारा घर पे सुनो, हमारा घर पे देखो बच्चों, मेरी मम्मी बहुत टॉल दिखाई देती है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखी, मदर लिखी। क्या लिखी बच्चों, मदर। और मेरी मम्मी के साथ मेरा को क्या रिलेशन है, और मेरी मम्मी क्या होती है मेरा, सी इज़ माई मदर। यहाँ पे तुम्हारा फादर, तुम्हारे घर पे बहुत बड़े हो तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे फादर, नहीं तो तुम्हारे पापा मम्मी से तुम्हारा कोई भैया नहीं तो दीदी है, वो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है तो तुम क्या लिखोगे, ब्रदर नहीं तो सिस्टर लिखोगे। और उसके बाद सी इज, जैसे कि सिस्टर है तो सी इज़ माई सिस्टर लिखोगे, ब्रदर है तो ही इज़ माई ब्रदर लिखोगे, ठीक है। जैसे कि हमारा घर पे सबसे टॉल कौन दिखाई देती है, मेरी मम्मी दिखाई देती है, इसलिए मैंने लिखी मदर। और मेरी मम्मी के साथ मेरा रिलेशन क्या है, वो मेरा मम्मी है, इसलिए मैंने लिखी सी इज़ माई मदर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू लुक डिफरेंट फ्रॉम योर फादर। तुम तुम्हारे पापा से कैसे अलग दिखाई देते हो, ठीक है, तुम लोग तुम्हारे पापा से कैसे अलग दिखाई देते हो, ठीक है। जैसे कि मैं मेरे पापा से क्या कलर पे अलग दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा क्या गोरा दिखाई देती हूँ, ठीक है, लेकिन और मेरी स्किन क्या है, फेयर स्किन आती है, लेकिन मेरे पापा का स्किन क्या आती है, डार्क स्किन आती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी, देखो बच्चों, मेरे पापा काला दिखाई देते हैं, मैं थोड़ा क्या गोरा यानी मेरी फेयर स्किन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखी इन कलर आई लुक डिफरेंट। ये डार्क और फेयर क्या है, हमारा कलर है, तो इन कलर आई लुक डिफरेंट फ्रॉम माई फादर, कलर पे मैं मेरी पापा से अलग दिखाई देती हूँ। और तुम लोग बॉडी शेप पे अलग दिखाई देते हैं तो यहाँ पे बॉडी शेप भी लिख सकते हो। और जैसे कि मैं जेंडर से भी मेरी पापा से अलग दिखाई देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी इन जेंडर आई लुक डिफरेंट फ्रॉम माई फादर, ये भी राइट आंसर होगी। लेकिन तुम छोटे छोटे बच्चे हो बच्चों, इसलिए इतना दूर तक मत जाओ, बस तुम ये चीज़ों लिखो जो तुम्हें इजीली समझने आएगी, जैसे कि इन कलर आई लुक डिफरेंट फ्रॉम माई फादर, ओके। चलो, अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन योर बॉडी सिंस लास्ट ईयर। What change do you find in your body since last year? लास्ट ईयर से तुम अभी तक तुम्हारी बॉडी में क्या तुम्हारे बॉडी में क्या अलग दिखाई दे रही है, और तुम्हारे बॉडी पे क्या चेंज हुई है, यानी तुम जब स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 2 तक आए हो उतनी के बीच में, वही पीरियड में, उसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी पे क्या चेंज हुई है वो तुम नोटिस करो, समझो और लिखो। आंसर दिखो बच्चों, सिंस द लास्ट ईयर द वेट ऑफ माई बॉडी गेट चेंज्ड। देखो बच्चों, तुम जब स्टैंडर्ड 1 पे पहले बार जाके पढ़ाई करते थे तब से अभी तुम स्टैंडर्ड 2 पे आए हो ना अभी तक, ठीक है, तुम क्या तुम्हारा वेट को यानी तुम्हारा वोज को, भारी
को तुम क्या करोगे, मेजर करोगे, तो तुम्हारी वारी यानी तुम्हारी वेट बढ़ गई होगी। क्या बढ़ गई होगी, वेट बढ़ गई होगी। इसलिए क्या बच्चों, क्या लिखोगे, सिंस लास्ट ईयर द वेट ऑफ माई बॉडी गेट चेंज। ठीक है, लास्ट ईयर से अभी तक मेरे बॉडी की वेट में चेंजिंग हुई। क्या, वेट में चेंजिंग हुई। दिस इज द टैक्सेस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए टैक्स है बच्चों। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनो और तुम करो। घर पे पापा मम्मी के मदद लो, नहीं तो भाई दीदी के मदद लेकर तुम करना। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू ए हिंट्स, बट दैट्स द टैक्स फॉर यू, नॉट फॉर मी, दैट्स द टैक्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, थिंग्स टू डू, चलो हम करते हैं। कंप्लीट दिस टेबल अबाउट 3 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ। यहाँ पे सवाल क्या दी बच्चों तुम लोगों को, तुम्हें ये टास्क को कंप्लीट करनी है। तुम खुद और तुम्हारे तीनों फ्रेंड के साथ तुम्हें ये टास्क करनी है। ठीक है, पहले माई सेल्फ, देन योर फर्स्ट फ्रेंड, देन योर सेकंड फ्रेंड, देन योर थर्ड फ्रेंड। यहाँ पे खुद, ये तुम खुद हो, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड है, ये तुम्हारा सेकंड फ्रेंड है, ये तुम्हारा थर्ड फ्रेंड है। तो यहाँ पे दी गई है बच्चों नेम, नेम दी गई है। तो नेम पे क्या लिखोगे, तुम सारे के सारे लोगों के नाम इसी लाइन पे लिखोगे, यानी इसी रो पे तुम अपना अपना नाम लिखोगे। माई सेल्फ यानी अपना नाम यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखूँ यहाँ पे, मेरा नाम मोनिसा है तो मैंने लिखी मनीषा। और फर्स्ट फ्रेंड, तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड जो है उनका नाम लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दी मैंने, मेरा फर्स्ट फ्रेंड है लक्ष्मी। और सेकंड फ्रेंड, मेरा फर्स्ट फ्रेंड के नाम मैं लिखी, तुम लोग अपना अपना सेकंड फ्रेंड का नाम लिखोगे। मेरा फर्स्ट फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड है गिरिजा। और थर्ड फ्रेंड, तुम्हारा थर्ड फ्रेंड कौन है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा थर्ड फ्रेंड का नाम लिखोगे, जैसे कि मेरा थर्ड फ्रेंड है पूजा, मैंने पूजा लिख ली। ठीक है, उसके बाद कलर ऑफ स्किन, यहाँ उसके बाद इसी रो पे क्या लिखोगे, यानी इसी लाइन पे क्या लिखोगे बच्चों, तुम्हारा सारे के सारे लोगों के स्किन कलर लिखोगे, जैसे कि मेरी, माई सेल्फ, यहाँ पे सारे के सारे चीज़ मेरी लिखूंगी। और यहाँ पे सारे के जितनी भी चीज़ दी गई है मेरी फर्स्ट फ्रेंड की लिखूंगी। और यहाँ पे जितने भी चीज़ दी गई है ये मेरी सेकंड फ्रेंड की। और यहाँ पे जितने भी चीज़ लिखनी है मुझे तो मेरी थर्ड फ्रेंड की। जैसे कि कलर ऑफ स्किन, मेरी स्किन कलर क्या है बच्चों, गोरा है, तो मैं यहाँ पे लिखी फेयर स्किन। और मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड है यानी लक्ष्मी, मेरी फर्स्ट फ्रेंड कौन है, लक्ष्मी, उनकी स्किन कलर क्या है बच्चों, ब्लैक है, इसलिए मैंने क्या लिखी, डार्क स्किन। और मेरी जो सेकंड फ्रेंड है बच्चों, इनकी स्किन कलर क्या है बच्चों, गोरा है, इसलिए मैंने क्या लिखी, फेयर स्किन। और मेरी जो थर्ड फ्रेंड है बच्चों, इनकी स्किन कलर क्या है बच्चों, काला है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी, डार्क स्किन। वैसे ही कलर ऑफ हेयर, हमारा बाल, हम चारे दोस्त के बाल कैसे दिखाई दी है यहाँ पे मैंने नोट आउट कर ली। जैसे कि मेरे बाल ब्राउन दिखाई देती है, और मेरी फर्स्ट फ्रेंड के बाल ब्लैक दिखाई देती है, और मेरी थर्ड फ्रेंड के बाल ब्राउन दिखाई देती है, और मेरी सेकंड फ्रेंड की बाल ब्राउन दिखाई देती है, और मेरी थर्ड फ्रेंड के बाल कैसे दिखाई देती है, ब्लैक दिखाई देती है। वैसे ही आई कलर्स, हमें आई कलर्स पे थोड़ा फोकस देनी, कलर्स ऑफ आई। ओके, मेरी आई कलर कैसे बच्चों, ब्राउन। मेरी फर्स्ट फ्रेंड का आई कलर कैसे बच्चों, ब्लैक। मेरी सेकंड फ्रेंड का आई कलर कैसे है बच्चों, ब्राउन। मेरी थर्ड फ्रेंड का आई कलर कैसे है बच्चों, ब्लैक। ऐसे ही तुम लोग अपना अपना आई कलर, अपना अपना फ्रेंड का आई कलर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आई है बच्चों हाइट। ठीक है, मेरा हाइट कितना क्या है बच्चों, मैं लंबी दिखाई देती हूँ या छोटी दिखाई देती हूँ, मैं थोड़ा लंबी दिखाई देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी टॉल। तुम लोग भी क्या, तुम्हारे फ्रेंड के साथ कंपेयर करो कि तुम्हारे फ्रेंड से तुम लंबे दिखाई देते हो या छोटे दिखाई देते हो। लंबे हो तो टॉल लिखो, छोटे दिखाई देते हो तो शॉर्ट लिखो। मैं थोड़ा मेरी फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, और मेरी फ्रेंड्स तीनों फ्रेंड के हिसाब से मैं उनसे लंबे दिखाई देती हूँ, तो मैं यहाँ पे टॉल लिखी। और मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड है बच्चों लक्ष्मी, वो छोटी दिखाई देती है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखी। और मेरी जो सेकंड फ्रेंड है गिरिजा, वो भी छोटी ही दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखी, शॉर्ट लिखी। लेकिन 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 बच्चों मेरी जो थर्ड फ्रेंड है वो मेरे जैसे थोड़ा लंबी दिखाई देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी, टॉल लिखी। चलो, वैसे ही वेट पे हम फोकस डालते हैं, कहाँ पे, वेट पे।
कितना भारी है, कौन कितना भारी, ठीक है, पतले है या मोटे है, ये चीज़ हम देखेंगे। अब मैं कैसे दिखाई देती हूँ बच्चों, मैं मोटी नहीं हूँ तो पतली दिखाई देती हूँ, इसलिए इसे मैं यहाँ पे थीन लिखी। जैसे कि मेरा फास्ट फ्रेंड भी कैसे दिखाई देती है, पतली है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी, थीन लिखी। और मेरी जो सेकंड फ्रेंड वो भी थीन ही है, पतली ही है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या लिखी, थीन। लेकिन 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 बच्चों मेरी जो थर्ड फ्रेंड है बच्चों, वो मोटी दिखाई देती है। तुम थोड़ा याद करो, तुम तीनों, तुम्हारा जो तीनों दोस्त है वो तीनों के तीनों पतले हैं या मोटे हैं, ठीक है, ये तुम लोगों को क्या करनी है, नोटिस करनी है। तो मेरी थर्ड फ्रेंड मोटी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी, फैट लिखी, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ, देखो बच्चों यहाँ पे सोच लो मैं तुम्हारे जैसे स्टैंडर्ड 2 पे पढ़ाई कर रही हूँ। तो स्टैंडर्ड 2 पे पढ़ाई करने की बच्चे के दांत कितने तक होंगे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 18 नहीं तो 16 टीथ होंगे उनके, ज़्यादा से ज़्यादा बोली मैं, सबसे कम नहीं बोली। सबसे कम तो एक से स्टार्ट होती है, एक से शुरू होती है ना। लेकिन यहाँ पे तुम स्टैंडर्ड 2 पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बारे में बात होगी ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ तुम्हारा कितने तक होगी बच्चों, 20 से 18 तक होगी, ठीक है, 20 से 18 तक होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए हमारा टीथ 20, 18, 20, 18 डाली। जैसे कि मेरा टीथ 20 है, मेरा फर्स्ट फ्रेंड के टीथ 20 है, मेरा सेकंड फ्रेंड के टीथ 18 है और मेरा थर्ड फ्रेंड के टीथ 18 है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन answer from your first chapter myself. Okay, this is whole over the question answer from your first chapter myself. Okay, ये थी तुम्हारा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर myself चैप्टर की, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। अब हम नेक्स्ट क्लास पे तुम्हारा जो सेकंड चैप्टर है आवर बॉडी बुक रीडिंग करेंगे, उसके साथ न्यू वर्ड्स भी लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।